आरपीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम जो है क्लास 12th का फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताने जा रहे हैं, जो 12th के बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सपोज दैट रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का लिख रहा है CH3COO C2H5 प्लस H2 आपका बन जाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH। यानी कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन पावर। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ये न्यूट्रल है 0 होगा, अदर कोई कंपाउंड है तो 1। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सपोज दैट ए हमारा कोई रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट बन रहा है, तो इनिशियल टाइम में t इक्वल टू अगर 0 है तो मान लीजिए सपोज दैट ए मोल हमारा बन रहा है, ए मोल हमारा रिएक्टेंट ले रहे हैं तो प्रोडक्ट मान लीजिए 0 बनता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद, मान लीजिए t इक्वल टू टी टाइम के बाद हमारा एक्स मोल बना। एक्स मोल कहाँ से बना? तो जो ए मोल हम लेते हैं उसी में से बनता है, क्योंकि जो रिएक्टेंट होता है घटता जाता है और प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, तो इसलिए ए माइनस एक्स हमारा यह कंसंट्रेशन हुआ। तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of one power। तो जब हम कंसंट्रेशन जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई न कोई कांस्टेंट लिखा जाएगा। तो मान लीजिए के कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन dx अपन dt, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के लिखेंगे तो a माइनस एक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक्स इस साइड में, तो इसको एक्स को इधर लाए माइनस एक्स को, तभी इंटीग्रेशन ले पाएंगे हम लोग के डी टी। यहाँ से इंटीग्रेशन लेना है तो 0 के सापेक्ष एक्स, तो डी एक्स अपान ए माइनस एक्स, और यहाँ से के बाहर भी कर सकते हैं डी टी। तो यहाँ 0 के सापेक्ष टी हम लोग ले रहा है। तो यहाँ पर जो है जो ही हम लोग यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस ln ई लिख करके, और इंटीग्रेशन हट जाता है तो यहाँ से हो जाएगा डी, और इंटीग्रेशन हट जाता है तो ए माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू मान लीजिए के, और डी इंटीग्रेशन हट जाएगा तो टी। और कोई न कोई हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले सकते हैं, कांस्टेंट इंटीग्रेशन आई भी ले सकते हैं चाहे सी भी ले सकते हैं। तो वेयर I is इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो, तो वेयर I इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो इफ अगर x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 अगर ले लिया जाए तो माइनस ln ई, और a हो जाएगा x जब 0 हो जाएगा तो, और k इंटू टी के जगह पर 0 i। तो यहाँ से आपका k 0 हो गया तो माइनस ln ई a इक्वल टू i, यानी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाता है। पुटिंग the value in equation 1 from equation 2, यानी इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया, जहाँ आई है माइनस ln ए रखा जाए, माइनस ln ई ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी है, और आई की जगह पर रखना आपको माइनस ln ई ए। अब इस माइनस ln ई को इस साइड में भेज दिया तो प्लस में जाएगा, प्लस ln ई ए, और यहाँ से ए माइनस एक्स, यहाँ पे ln ई ए को यहाँ भेजा जाए तो यह हो जाएगा माइनस ln ई
ए माइनस एक्स के टी। और यहाँ से एल एन कॉमन लिया जाए तो एल एन ई, और यह जब माइनस में रहता है ए माइनस एक्स तो इधर आएगा तो यह माइनस में प्लस में हो जाएगा ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। तो एल एन ई का वैल्यू होता है आपका 2.303 log 10, कितना वैल्यू होता है इसके, जब तो लिख दिया जाए 2.303 log 10 ए अपान ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। यहाँ से अगर के का वैल्यू निकालना तो टी मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से आपका आ जाएगा के इक्वल टू 2.303 log 10 टी ए अपान ए माइनस एक्स। ये हमारा मोल था, ए माइनस एक्स बचा हुआ, यही हमारा जो है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यहाँ से इसी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हम लोग हाफ लाइफ पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हाफ लाइफ पीरियड हम लोग प्रूव करेंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड भी देख लिया जाए। हाफ लाइफ पीरियड इसका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, तो फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हम हाफ लाइफ पीरियड भी निकालेंगे। के इक्वल टू 2.303 अपन टी log 10 ए अपान ए माइनस एक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि हाफ लाइफ है तो यहाँ टी हाफ कर देंगे, टी हाफ यहाँ पे, और यहाँ एक्स का जो कंसंट्रेशन है ये भी हाफ हो जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू लिख देंगे ए अपान 2। यहाँ से एक्स जब ए अपान 2 यहाँ पुट कर देंगे तो के इक्वल टू 2.303 अपान टी हाफ log 10 ए